वो ये देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के लायक है, बनने के लायक है। वो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने के लायक होगा वो इस तरीके के शब्द यूज़ करेगा, वो इस तरीके के शब्द यूज़ करेगा, इस तरीके से बोलेगा। वो महिलाओं के लिए जो आज प्रधानमंत्री महिलाओं को कहाँ बिठाना चाह रहे हैं, उनको कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हर तरीके की व्यवस्था की जा रही है। आज आप उनके लिए पब्लिकली आप ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री कहाँ से बनोगे? कहाँ संविधान के उसमें खड़े होके बोल रहे हो? लानत है तुमने तो अपनी माँ की कोख को भी लजा दिया। बयान को जब घेरा गया, महिला विधायकों ने घेरा, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला कि मैं शर्म करता हूँ, अपनी निंदा करता हूँ, ऐसा वो बयान दे रहे हैं। देखिए, शर्म वरम कुछ नहीं है, चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक प्रेशर है। आका उन्हें उनके बोला होगा जब दिमाग में, जब उनको पता लगा कि मैं अपने सुर में क्या बोल गया, ये मैं कह क्या गया और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, बस उस चीज़ के कारण वो माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन अगर उनके माफ़ी मांगती ना, कोई एक शब्द उनकी, ये नहीं कि जवान फिसली एक शब्द पर, तो गलती से फिसल गया। बकायदा पूरा वक्तव्य विद एक्शन उन्होंने किया है। तो ये जनता को दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कोई गलती से या जवान नहीं फिसली। सही का साथ देगा वही होगा। सब सम्मान के लिए खड़ी हैं, इज्जत मान के लिए खड़ी हैं, तो इसलिए वही होना चाहिए जो देश मांगता है, जो हम मांगते हैं, जो बच्चा मांगता है। क्या मांगते हैं सब? आज सब सेवा में लगे हुए हैं, सब सेवा के कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सब एक मान सम्मान ही तो मांग रहे हैं। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? वही निकलता है जो मन में होता है। जब महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो वो महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाती है। आज उसके नेतृत्व में महिलाएं सुई से लेकर जहाज तक उड़ा रही हैं। तो ऐसे अभद्र भाषा बोलने वाले को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना ही होगा। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बयान को लेके? नीतीश कुमार के बयान को लेकर यही कहूंगी कि आज अपनी पार्टी में एनडीए से बीजेपी में होने के बाद अगर अलग हुए भी हैं तो नारी का अपमान तो नहीं करना चाहिए। और किसी भी पार्टी में रहो, नारी का मान बहुत ज़रूरी है। उनके इस बयान को आप कैसे देखती हैं, जो बयान विधानसभा में देते हैं? पीछे महिला विधायक एक बैठी थी, कैसे उनके बयान को देखती हैं आप? उनके बयान को ये देखती है कि पहली बात तो ये कि महिलाओं का अपमान सम्मान की बात होनी ही नहीं चाहिए। आप अपने जो भी पॉइंट रखना चाहते हो, जो स्टेटमेंट रखते हो वो रखो, लेकिन अपमान करने का तो हक किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। पहली बात तो ये कि अपमान का सवाल आना ही नहीं चाहिए कि आप त्यौहार के दिनों में आज सब इतनी भड़की हुई हैं कि कितना गलत हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम जो महिलाएं हैं उनको पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरे मुंह से निकल गई है ये बात, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बयान को लेके। देखिए, मुंह से वही निकलता है जो मन में होता है। जब महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो वो महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाती है। आज उसके नेतृत्व में महिलाएं सुई से लेकर जहाज तक उड़ा रही हैं। तो ऐसे अभद्र भाषा बोलने वाले को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना ही होगा। वो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, 2024 में मोदी के अपोजिट जाके प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। अगर एक मिनट, अगर वो टक्कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या अपमान करके टक्कर दे पाएंगे? क्या मोदी जी को कभी अपमान करते देखा है? आज जो इतनी महिलाएं आई हैं, आज वो इसी सशक्तिकरण से इकट्ठी हुई हैं क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है। आज सम्मान की वजह से जो आज एक एक महिला अपने घर के काम छोड़ के यहाँ खड़ी है, वो ऐसे ही नहीं खड़ी। यहाँ की एक एक महिला, पता नहीं कितने 100 काम छोड़ के एक महिला जो आती है इस प्रदर्शन में इकट्ठी हुई है कि अगर मोदी तो कैसे महिलाएं इकट्ठी होकर बाहर निकलेंगी? प्रधानमंत्री मोदी 9 साल 9.5 साल उनके कामकाज के हो गए, तो महिलाएं उनके काम को कैसे देखती हैं? मोदी के कामों को काम के बराबर तो किसी का काम ही नहीं है। उन्होंने तो महिलाओं की बहुत इज्जत करी है। आज सरकार की जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसके अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। सब पहले किसी ने इतनी महिलाएं नहीं ली जितना उन्होंने दिया। महिलाओं का रिजर्वेशन कराया मोदी जी ने ही। एक वो तो कांग्रेस तो कितने साल पहले लेकर आई थी ये बिल, पर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई इसे पास कराने की। ये बिल केवल महिलाओं का मोदी जी ने ही पास कराया है और बहुत सम्मान देते हैं वो महिलाओं को। आज हम सब लोग खड़े हुए अपने घर द्वार का काम कर छोड़कर, केवल उन्हीं की वजह से है। आज हर मंडल के अंदर महिलाएं हैं, हर जिले में महिलाएं हैं। हमारे बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बहुत सम्मान करती है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, मैं अच्छे से टक्कर दे सकता हूं प्रधानमंत्री मोदी को। वो ऐसे कभी नहीं टक्कर दे सकते, उनकी तो तुलना कर ही नहीं सकते। वो कभी, वो जिस मुकाम पर है उनकी तो तुलना हो ही नहीं सकती है उनसे। नीतीश कुमार कभी नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं है उनके आगे। मैम, मेरा नाम है बीना बहल है मेरा नाम।
बीना बहल, बीना जी क्या देखती हैं नीतीश कुमार के बयान को, कैसे देखती हैं आप? कि सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी बात वो जैसे सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, वो इसको एक अच्छे तरीके से एक भद्र भाषा में, मतलब एक अच्छी भाषा में वो अपनी बात को कह सकते थे। लेकिन जैसा कि अभी हमारी एक बहन ने कहा कि जो चीज़ आपके अंदर होती है वही चीज़ आपकी ज़ुबान पे आ जाती है, तो उनका ये कहना और उनका कहने का तरीका जो था वो बहुत ही गलत था। जैसे हम सभी महिलाएं अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक भद्र भाषा, एक अच्छी भाषा आप इस्तेमाल कर सकते थे। टीवी पे देखा सुबह, जो उनके पीछे महिला बैठी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कितनी रो रही थी सुबह। उनको कितना बुरा लगा है कि हम महिलाओं के लिए उन्होंने कितना, जिन्होंने उस समय सुना है विधानसभा में जब वो बोल रहे थे, उन महिलाओं को इतना महसूस दिया है। उनका सुबह टीवी पे इंटरव्यू देखा है और वो बहुत मतलब रो रहे थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे कि आज हम लोगों ने इतना मतलब अपने का अपमान सहन किया है, उस पर आज हम लोग सब निकल कर आए हैं। हमने उनको रियली में मैंने टीवी पे देखा उन्हें रोते हुए। 2024 में चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो एक बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, तो क्या उनकी भूमिका रहने वाली है, क्या जनता का पक्ष रहने वाला है? भाई जनता का पक्ष तो पूरा ही मोदी जी के साथ है। जो उन्होंने किया है किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया और ना कोई कर पाएगा मोदी जी जैसा। मोदी, हाँ, जनता अपना पक्ष दिखा चुकी है, वो अभी से ही दिखा चुकी है कि जनता किसके साथ है। तो 24 में क्या होने वाला है? सबको ही मालूम है, सबको मालूम है। हर घर मोदी, घर घर मोदी होने वाला है अभी भी फिर से। घर घर मोदी होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा जी। जो सही का साथ देगा वही होगा। सब सम्मान के लिए खड़ी हैं, इज्जत मान के लिए खड़ी हैं, तो इसलिए वही होना चाहिए जो देश मांगता है, जो हम मांगते हैं, जो बच्चा बच्चा मांगता है। क्या मांगते हैं सब? आज सब सेवा में लगे हुए हैं, सब सेवा के कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सब एक मान सम्मान ही तो मांग रहे हैं। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? आज पूरे विश्व में जो नाम हो रहा है वो मोदी जी जो है ना, वो महापुरुष के नाम आए हैं हमारे लिए बस, और वो सेवा कार्यों के लिए आए हैं। मोदी जी सही से देश को चला नहीं पा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा है मोदी जी। मोदी जी से कभी नहीं हुआ, ना हो सकता। मोदी, आप बाइडेन को देखिएगा, बाइडेन जो हैं हमारे अमेरिका के रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, वो मोदी जी से आके गले मिलते हैं, वो उनका वेट करते हैं, व्हाइट हाउस में उनका सम्मान करते हैं। किसका सम्मान हुआ है? मैडम मेरा आपसे रहेगा, मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ में हुआ उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हैं कि मोदी जी ने उसको लेके कोई बात नहीं करी, देश विदेश में जाके वो बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा है, मोदी जी ने हर जगह, हर स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, इतने मंत्री किस लिए बनाए हुए हैं? अगर 2-2 महिलाओं का ख्याल मोदी जी ने रखना है तो पूरे भारत के सारे स्टेट के मुख्यमंत्री मोदी जी को बनाते। मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री और इतने मिनिस्टर जब अपॉइंट होते हैं तो वो अपॉइंटमेंट का क्या फायदा? उस अपॉइंटमेंट का काम क्या है? उनका काम ही यही है कि वो अपने स्टेट का तो ध्यान रखें। अगर भारत को छोड़ के मोदी जी ने हर स्टेट के अंदर ही आना है तो फिर बताने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, मणिपुर कांड, ये जो एक बंदे की ड्यूटी भी है, अपनी पर्सनल ड्यूटी भी है कि अपने देश का, अपने वार्ड का, अपने एरिया का, अपने जिला का ध्यान रखना। मणिपुर में ये जो हुई है, घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसको देंगी आप? जिम्मेदारी कौन इसकी लेना चाहेगा? किस वजह से ये हुई है, कुछ बताएंगी? ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें बता दी है कि उन्होंने हर जगह पे अपने अपने क्षेत्रों में हमारे जो मंत्री और मुख्यमंत्री अपॉइंट किए हैं, ये उनकी ही जिम्मेवारी होती है। अगर सारा काम मोदी जी ऊपर से आके देखने लगेंगे तो फिर तो वो पॉसिबल ही नहीं है। दामिनी चंदेल। दामिनी जी क्या कहेंगी नीतीश कुमार के बयान को लेके? नीतीश कुमार के बारे में क्या कहूँ मैं, मतलब जब से मैंने रात पर टीवी पर देखा है ना उस बंदे को बोलते हुए, उस इंसान को जिसने कि अपनी माँ की कोख को लजा दिया, जो वक्तव्य उसने दिया है विद एक्शन। आप देखिए कि विधानसभा में बैठी हुई महिला मंत्री शर्म के मारे पानी पानी हो रही है, मुंह छुपा के, आपने देखा था उसका एक्शन, शायद आपने देखा होगा कि वो चेहरा छुपा रही थी, अपना चेहरा छुपा रही थी उन शब्दों को सुन के। अरे भाई, तुम पीएम ये इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन के नेता हैं और पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। आज मैं घर में बैठी हुई थी, मैं भाजपा के किसी दायित्व पर नहीं हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना गुस्सा था, मैंने उसी समय ट्विटर पर ट्वीट किया और फेसबुक पे डाला, इंस्टा पे डाला कि मेरा बस चले तो अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो एज ए महिला मैं उसकी क्या हालत करूं। बस मुझे, मतलब ये जो गुस्सा होता है ना, बस वो गुस्सा मेरे को अपना, अगर वो सामने मैं बयान नहीं कर सकती, मतलब उसकी जो मैं लैंग्वेज सुन रही थी, जो अश्लील शब्दों का उसने प्रयोग किया है विद एक्शन, वो दुनिया ने देखा, समाज ने देखा। मैं तो कहती हूँ कि बिहार वालों, इस गंदे आदमी को, इस गंदे नेता को उसकी औकात याद दिला दो।
पूरी देश की जनता से अपील करती हूँ, खाली मातृशक्ति ही नहीं, इसमें भाई भी उतर के आए, बहनें तो है ही हैं कि अपनी मातृशक्ति के ही सम्मान के लिए, क्योंकि जो बातें महिला पुरुष की दुनिया जानती है, अपने अंदर की बातें होती हैं, वो तुम कहाँ संविधान के उसमें खड़े होके बोल रहे हो? लानत है तुमने तो अपनी माँ की कोख को भी लजा दिया। बयान को जब घेरा गया, महिला विधायकों ने घेरा, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने बोला कि मैं शर्म करता हूँ, अपनी निंदा करता हूँ, ऐसा वो बयान दे रहे हैं। देखिए, शर्म वरम कुछ नहीं है, चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक प्रेशर है। आकाओं ने उनके बोला होगा, जब दिमाग में जब उनको पता लगा कि मैं अपने सुर में क्या बोल गया, ये मैं कह क्या गया और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, बस उस चीज़ के कारण वो माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन अगर उनके माफ़ी मांगती ना, कोई एक शब्द उनकी, ये नहीं कि जवान फिसली एक शब्द पर, तो गलती से फिसल गया, बकायदा पूरा वक्तव्य विद एक्शन उन्होंने किया है। तो ये जनता को दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कोई गलती से या जवान नहीं फिसली, बड़े जो उनके अंदर की जो उनका मतलब कैरेक्टर है, जो वो कैरेक्टर उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में दिखाई दे रहा था। और मैं कहती हूँ, लानत है इंडी के नेताओं को, जो ऐसे नेताओं को उन्होंने गठबंधन, इंडी है ही पूरे ऐसे नेताओं का गठबंधन। वो कह रहे हैं कि मैं महिलाओं की पढ़ाई पे जोर देता हूँ, महिलाओं की आत्मनिर्भरता पे जोर देता हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ें, आगे बढ़ के काम करें। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो? मतलब महिलाओं की पढ़ाई पर आप इस तरीके से जोर देंगे कि अंदर जो बेडरूम की बातें होती हैं विद एक्शन आप उसको मतलब मूवमेंट करके बता रहे हैं पार्लियामेंट में, आप ऐसे महिलाओं की पढ़ाई पर जोर देंगे? ये महिलाओं की पढ़ाई है। देखिए, एजुकेशन के ऊपर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बड़े बड़े सेमिनार भी होते हैं, आपने देखा होगा। मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, समझती हूँ कि आप अपनी उस बात को किस तरीके से रख सकते हैं। आप किस तरीके से रख रहे थे? क्या हंस के रख रहे थे? क्या तरीका था? क्या अश्लील भाषा का प्रयोग किया है आपने? आपके ऊपर लानत भेजते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ? सीमा मिश्रा। किस लिए आई हुई आप? हम अपने महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमको जलील किया है, अच्छा, पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने जो हमको जलील किया है, इसके लिए आए, हम उसके विरोध में आए हैं। तो उनके इस बयान को कैसे देखती हैं आप? उनके बयान को हम कैसे देखते हैं, तो दुनिया देख रही है कि उन्होंने विरोध कैसे रहेगा आपका, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहने वाली है? हटाना चाहिए, उनको इस्तीफा, मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने जो बोला, जिस पद पे है, वो उसकी गरिमा को उन्होंने नीचा दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की बात करते हैं और 2024 कहाँ से प्रधानमंत्री मोदी और कहाँ ये, आपने अपने वक्तव्य को कैसे शो किया, आपने कैसे अपने आप को दिखाया है, वो तो देखिए ना। आपने किन शब्दों का प्रयोग किया, किस तरीके से बोला आपने। आप कहाँ से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि प्रधानमंत्री को आप टक्कर देंगे? ये तो कहीं नहीं है। इंडिया गठबंधन जो बना है, गठबंधन के मेन चेहरा नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए लायक हूँ, प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। वो कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? वो ये देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के लायक है, बनने के लायक है। वो प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने के लायक होगा, वो इस तरीके के शब्द यूज़ करेगा, इस तरीके से बोलेगा। वो महिलाओं के लिए, जो आज प्रधानमंत्री महिलाओं को कहाँ बिठाना चाह रहे हैं, उनको कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हर तरीके की व्यवस्था की जा रही है। आज आप उनके लिए पब्लिकली आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री कहाँ से बनोगे? नहीं बनेंगे। नहीं, आप तो आम आदमी भी नहीं बन पा रहे हो। आप आम आदमी भी नहीं बन पा रहे हो ना। आप तो आम आदमी की तरह भी नहीं बिहेव कर रहे हो कि हम लोग अपने पर्सनल बातें हम कहाँ शेयर करते हैं, नहीं करते। आप और अपने बेडरूम की बातें आपने कहाँ शेयर की है? वो जब बयान आ गया, बयान के बाद में काफ़ी हो हल्ला हो गया, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली कि मैं निंदा करता हूं अपने बयान की, मैं माफ़ी मांगता हूं जनता से। ये उनकी मनस्थिति है, उनके अंदर की भावना है जो उन्होंने दिखाई। माफ़ी मांगना तो ऊपर से आया है, उनके सर पे बोझ पड़ा है कि माफ़ी मांगिए, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। नहीं तो माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है और उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। ये तो आपके चरित्र को दिखा रहा है कि आपने कैसे पब्लिक में आपने उन शब्दों का यूज़ किया और शो किया।